जय श्री राम। आज हम आपके साथ बागेश्वर बालाजी से जुड़ा एक चमत्कार का है या फिर एक अनुभव हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हो, जो कि उस वक्त बागेश्वर बाबा के एक अर्जी ने हमें उन हालातों से, उन परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद किया था। तो फिर आइए जानते हैं इस बागेश्वर बाबा का जो अनुभव है, जो चमत्कार है, हमारा खुद का जो पर्सनल अनुभव है, खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो कि उस परिस्थिति में, जो कि हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और वक्त भी ऐसा था जो कि ऐसा लग रहा था जैसे मन में बहुत सारा थिंकिंग चल रहा था, मन में बहुत सारा लाइक नेगेटिव। उस टाइम तो लाइक क्या बोलूँ आपको, बहुत सारा नेगेटिव, हम बहुत सारा नेगेटिव चीज़ें सोच रहे थे। लाइक मन में हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही आके रहते थे। लाइक आपको तो पता ही होगा, हम कर्जा से लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, यानी फाइनेंशियल इशू हमारे साथ बहुत ज़्यादा चल रहा था। और जब किसी के साथ जब फाइनेंशियल इशू चलते हैं, क्या होता है कि आपके हाथ में जब पैसा नहीं रहता है या फिर मन हमेशा अशांत रहने लगते हैं। जॉब तो कर रहा था, लेकिन क्या होता है कि जॉब का जो हमें पेमेंट मिलता था, उस पेमेंट से हमें ईएमआई में कर्जा जब लिया हो तो ईएमआई तो भरना ही पड़ेगा ना। तो ईएमआई चल रहा था, घर का रेंट, खाने का सब कुछ देने के बाद भी, और कर्जा इतना था हमारे ऊपर, क्या बोलो आपको। लाइक एक कर्जा से दूसरा कर्जा, दूसरा कर्जा से तीसरा कर्जा, मतलब क्या बोलूँ आपको, एक एक करके जो हमारा पेमेंट था वो भी लाइक मंथ में ख़त्म हो जाते थे। तो हमें लाइक कोई सहारा नहीं मिल रहा था उस वक्त, और ना ही कोई हम किसी से मदद मांग सकते हैं। ताकि देखिए, अगर किसी को मदद मांगने के लिए जाए तो भी लोग दो बातें सुनाते हैं। और अगर आप भी अगर इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो आपको इस विषय में शायद मालूम होगा ही। क्योंकि जब आपके ऊपर फाइनेंशियल इशू चलते हैं, यानी जो जब आपके ऊपर कर्जा चलते हैं, तो अगर आप देखिए, आप अगर किसी को बताने जाए, किसी को मदद मांगने जाए, तो फिर आपको दो बातें सुनाएगा। लाइक किसके लिए लिया था, क्यों लिया था, या फिर लाइक आपका पेमेंट जो है, आपको पेमेंट किया हुआ। तो ऐसे बहुत सारे बातें सुनने मिलते हैं। तो इसलिए हम भी उस समय बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा मन में लाइक डिप्रेशन बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि कुछ हमें और कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब जो भी हम सोचते हैं, बस मन में हमेशा वही चीज़ चल के रहता कि हमारा जो कर्जा था वो कैसे ख़त्म होगा, और हम आगे, यानी आगे क्या करेंगे। मन में बहुत सारा थिंकिंग ऐसे चल के रहते थे। और उस वक्त हमने जब किसी के पास अगर हम मदद मांगने जाए तो भी हमें मदद नहीं मिलता है उस वक्त, और सब लोग दूर चले जाते हैं। और क्या होता है कि जब हम चारों तरफ से जो हमारा सहारा, यानी जो हमारे आसपास के लोग हैं, या फिर जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हमें जानते हैं, अगर हम सब लोग उस जब हमें बुरा परिस्थिति से हमें गुजरना पड़ता है, उस वक्त सब लोग दूर चले जाते हैं। और तब हमें जब कोई सहारा नहीं मिलता, तब एक ही सहारा रहता है, बस हनुमान जी या फिर कोई भी देव। और खासकर अगर हम बहुत ज़्यादा संकट में हो, बहुत ज़्यादा परिस्थिति हमारे साथ अच्छा नहीं चल रहा है, उस वक्त हम अगर हनुमान जी के शरण में जाएंगे तो फिर हनुमान जी हमें अवश्य ही मदद करते हैं। और हमने भी उस वक्त यानी हनुमान जी के शरण में गया था। और क्या हुआ कि जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतते गया, हम हनुमान चालीसा पाठ करने लगा, बजरंग बाण पाठ करने लगा, सुंदरकांड का पाठ करने लगा। ऐसे जैसे हम पाठ करते गया, और वक्त मतलब समय धीरे धीरे बदलते चला गया। यानी जो हमारा कर्जा था वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, और जो हमें मदद नहीं मिल रहा था वो भी धीरे धीरे करके मदद मिलने लगा। और उसी दौरान क्या हुआ कि बागेश्वर बाबा का जो, यानी हमें पहले नहीं मालूम था कि बागेश्वर बालाजी कौन है, और हमारा पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी कौन है, हमें ये भी नहीं मालूम था। और जैसे मतलब क्या हुआ कि एक दिन हम ऐसे वीडियो देख रहा था, लाइक हनुमान जी से जुड़ा कोई उपाय, या फिर कर्जा कैसे ख़त्म हो, परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। तो हमने ऐसे देखते देखते क्या हुआ कि बागेश्वर बाबा का ऐसे कुछ लिखा हुआ था, जैसे बागेश्वर बाबा जी का उपाय, या बागेश्वर बालाजी का मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी था उसमें, और जो बागेश्वर बालाजी है उनका मतलब जो वीडियो है वो आया था। तो हमने बस क्लिक किया और देखा कि लाइक बागेश्वर बालाजी का ऐसे अर्जी घर से ही आप लगा सकते हैं। तो हमने भी उस वक्त लाइक मन में, हम तो उस वक्त क्या होता है कि हम हनुमान जी को तो मानते थे, लेकिन हम हनुमान चालीसा भी पाठ कर रहा था। और उस वक्त हमने लहसुन प्याज वगैरह भी लेते थे, लाइक नॉनवेज वगैरह भी, मतलब नॉनवेज वगैरह हम लेते थे। और हमें ये नहीं पता था कि हनुमान जी को जब आप मानते हैं, जब हनुमान जी को हनुमान जी की पूजा अर्चना करते, तब नॉनवेज वगैरह नहीं लेना चाहिए, हमें ये नहीं पता था। और जैसे हमने लाइक बागेश्वर बालाजी का अर्जी लगाया घर से ही, यानी क्या होता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं, लाइक लाल कपड़ा में नारियल बांध के उसके ऊपर 5 लौंग डाल करके फिर
ऐसे करके लगा के फिर लाइक ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए फिर 108 बार उस मंत्र का जाप करते हुए फिर आपका जो भी मनोरथ है, जो भी आपका लाइक विश है, उस विश को आप मन में उस विश को रख करके फिर आप उस अर्जी को 3 गांठ लगाना होता है। तो फिर वो जो लाइक अर्जी हमने बांधा उस अर्जी को यानी घर में ही, घर का जो मंदिर है उसी में ही रखना होता है। और जब आपका मनोरथ पूर्ण हो जाए उसके बाद आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप बागेश्वर धाम जा करके उस अर्जी को बांध करके आ सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि आपको लाइक अभी जाके जो आपका मनोरथ है वो आपका मनोरथ पूर्ण हो गया उसके बाद तुरंत जाना है, ऐसा नहीं है कि आप जब तक आपके पास लाइक आपके पास समय है तो आप जा सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके घर के मंदिर में ही उस अर्जी को रखे रह सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले उस अर्जी को लेके जाके बागेश्वर धाम पे जाके आपको उस अर्जी को बांध करके आना होता है। तो हमने भी उस अर्जी को बांधा था और जैसे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया कि जैसे आपको 3 दिन सपनों में बंदर दिखने लगेगा, तो उस वक्त क्या हुआ कि हमें लाइक एक दिन तो बंदर दिखाई दे रहा था और उसके साथ साथ हमें धीरेन्द्र शास्त्री जी भी स्वप्न में आया था। और जैसे उसने हमें बताया था कि तू चिंता क्यों कर रहा है, हम हूँ तेरे साथ और तेरा जो भी परिस्थिति है वो सुधर जाएगा। तो हमें पूरा भरोसा हो गया और उस दिन से हमने जो भी हमारा लाइक लहसुन प्याज वगैरह लेते थे, हम उस दिन से लेके हम वो लहसुन प्याज वगैरह भी छोड़ दिया था। और लाइक जो बागेश्वर धाम का मंत्र है ओम बागेश्वराय नमः, ये मंत्र का हम हमेशा जाप करता हूँ और उस मंत्र को हमने जाप करना शुरू किया था। और जैसे हमने अर्जी बांधा था उस वक्त हमें मदद भी मिल गया था, यानी हमने जिस मनोरथ के लिए हमने अर्जी बांधा था लाइक बहुत ज़्यादा परेशान था उस टाइम, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, बहुत ज़्यादा निगेटिव था। हम मन में क्या बोलूँ आपको, हर एक चीज़ कोई अगर हमें कुछ बोल भी दे तो हम उस बात को हम लाइक दिल पे लगा लेते थे। लाइक ऐसा था कि हमें क्यों बोला गया वो चीज़, हम ऐसा सोच रहा था। मतलब एक ही बात को हम मन में हमेशा एक ही बात को सोच के रहते थे। और उस वक्त हमने जब अर्जी बांधा उसके बाद हमारा जो मनोरथ है वो पूर्ण हो गया। लेकिन हम बागेश्वर बाबा के पास आ तो नहीं पाया, क्योंकि हो सकता है कभी हम जब सोचते हैं कि हम वहाँ पे जाए, लेकिन जब बाबा का बुलावा आते हैं तभी हम आ पाते हैं। और हमें पूरा भरोसा है, यानी जब भी हम आने वाला समय में बागेश्वर बाबा के पास ज़रूर आएंगे। और अगर आप भी लाइक बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस बागेश्वर बाबा का जो भी अर्जी है आप घर से ही लगा सकते हैं। और जब आप मन से लाइक किसी भी अर्जी को लगाते हैं, हनुमान जी के शरण में हो या फिर बागेश्वर बाबा के, दोनों एक ही है, बस रूप अलग अलग है। इसलिए हमें संदेह, बिल्कुल शंका नहीं करना चाहिए। बस आप अगर ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप क्या करना चाहिए आपको, बस बागेश्वर बाबा का जो अर्जी है वो घर में ही आप लगा सकते हैं। और आप देखिए उस वक्त लेकिन आप बहुत नियम से रहना पड़ेगा, जो लहसुन प्याज वगैरह नहीं लेना है, नॉनवेज नहीं लेना है, ड्रिंक वगैरह नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो ऐसे करके आप अर्जी लगाइए और फिर देखिए आपका जो भी मनोरथ है, जो भी आपका संकट है, हमारा हनुमान जी, हमारे बागेश्वर बाबा अवश्य ही दूर करेंगे। तो फिर हमने सोचा क्यों ना इस विषय को आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि हम खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, खुद का जो अनुभव, खुद का जो बागेश्वर बाबा ने हमें अनुभव करवाया, या फिर जो भी हमारा संकट था, जो भी हमारा प्रॉब्लम परेशानी था, बागेश्वर बाबा ने हमें उस वक्त मदद किया था। तो आप भी इस उपाय को घर से ही कर सकते हैं। और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो भी हो, जैसे भी हो, बस हमेशा मन में एक चीज़ रखिए कि हाँ, जो भी हो रहा है प्रभु की कृपा से ही हो रहा है और आगे भी जो होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। ऐसे आप पॉजिटिव थिंक के साथ आगे बढ़िए और बिल्कुल भरोसा और विश्वास बनाए रखिए। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, यानी हमारा हनुमान जी, हमारे बजरंगबली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसाए और सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। और अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो फिर कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना ना भूले। तो फिर चलिए सब लोग खुश रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।